तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं, जहाँ तू मुस्कुराए मेरी मन। हे गाइस, I'm वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक ट्रैक को मास्टर कर सकते हैं सिर्फ 5 प्लगइन्स का यूज़ करके। सो लेट्स बिगिन। तो हमारे पास आज ये प्रोजेक्ट है, दिस इज़ तू बिन बताए बाय द वेरी अमेजिंग वेरी टैलेंटेड ज़मान खान। तो ये उन्होंने वर्ल्ड म्यूज़िक डे पे रिलीज़ किया था एंड यू वोंट बिलीव हमने 6 घंटे में इसका म्यूज़िक, इसकी रिकॉर्डिंग, इसकी इवन मिक्सिंग, मास्टरिंग सब कुछ हमने उसी दिन कंप्लीट कर दिया। तो इसको एक बार सुनते हैं विदाउट द प्लगइन्स। तो मैं अभी के लिए प्लगइन्स ऑफ कर देता हूँ जो हम यूज़ करेंगे एंड लेट्स लिसन टू द ट्रैक, थोड़ा सा हमें साउंड का आइडिया लग जाए। तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं, जहाँ तू मुस्कुराए मेरी मंजिल वहीं। राइट, सो लगभग गाने की फील कुछ ऐसी है। इसमें प्रोग्राम ड्रम्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि आपको सुन के पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रिक पियानो, ऑल द साउंड सब प्रोग्राम्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मास्टरिंग नाउ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक पार्ट को लूप कर देता हूँ बिकॉज हम कोई भी एक सॉफ्ट पार्ट सुन के उसको पूरे ट्रैक में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, मास्टर नहीं कर सकते। मास्टरिंग के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि हम डायनेमिक स्केल नहीं कर रहे, येट जो मिक्स है उसकी हम बेस्ट क्लैरिटी निकाल रहे हैं। सो सबसे पहला प्लगइन दैट वील बी यूजिंग इज़ योर चैनल EQ। तो हम देखते हैं मैंने EQ में क्या किया है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने सिर्फ एक हाई पास और लो पास लगाया है स्लाइटली, जस्ट टू गिव द ऑडियो अ कर्व और अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हटाना, बिकॉज एनी हाउ हमारी किक भी 40-50 हर्ट्स के बाद ही स्टार्ट होती है, तो 30 हर्ट्स तक हमारे पास ट्रैक में कुछ नहीं होता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फ्रीक्वेंसीज हमें नहीं चाहिए वो हम हटा दें एंड यूजिंग द हाई कट गिव्स अस अ राउंड शेप, ट्रैक को थोड़ा सा राउंड शेप देता है। सो नाउ लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट प्लगइन। जो हमारा नेक्स्ट प्लगइन है दैट इज़ द कंप्रेसर। नाउ दिस कंप्रेसर इज़ योर लॉजिक स्टॉक कंप्रेसर। तो देखते हैं मैंने इसको क्यों अप्लाई किया। आई प्ले द ट्रैक फॉर यू एक बार बिना कंप्रेसर के, और ट्रैक के बीच में ही मैं कंप्रेसर ऑन कर दूंगा सो दैट आप लोगों को पता चले डिफरेंस कि एग्जैक्टली कंप्रेसर क्या कर रहा है। बिन बताए मुझे ले चल कहीं, जहाँ तू मुस्कुराए मेरी मंजिल। राइट, तो जैसा कि आप लोग सुन सकते हैं, आप लोगों को वो स्लाइट क्लैरिटी फील हो रही होगी। दैट इज़ बिकॉज यहाँ पे मैंने कंप्रेसर को डायनेमिक्स कंट्रोल करने से ज़्यादा क्लैरिटी अचीव करने के लिए यूज़ किया है। रीज़न बीइंग हमने मिक्स में ही ऐसी साउंड प्रिपेयर कर ली थी जो हमें फाइनली सुननी थी। तो इस वजह से मास्टरिंग करते वक्त आई डेंट फील एनी नीड टू चेंज द साउंड, कुछ हाइज बूस्ट करने, लोज बूस्ट करने, बिकॉज वो सब हम मिक्स में पहले ही कर चुके थे। यूजिंग द कंप्रेसर, वाई? बिकॉज आपको पता होगा हम मिक्स में क्या करते हैं, इंडिविजुअल चैनल्स पे EQ कर रहे होते हैं, कंप्रेशन कर रहे होते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि हमारा एक एक एलिमेंट तो क्लीन हो जाता है, एक एक एलिमेंट तो बहुत अच्छा डायनेमिकली स्टेबल हो जाता है, लेकिन पूरा ट्रैक जो है वो ग्लू नहीं हो पाता। तो मास्टरिंग में हम क्या करते हैं, उसी मिक्स पे एक कंप्रेसर डालते हैं। दैट मीन्स हम पूरे ट्रैक को एक बार ग्लू कर रहे हैं टुगेदर, सो दैट वो पूरा जो ट्रैक है इट कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर, जो टोन्स हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, कोई भी चीज़ फालतू की ना लगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्लगइन। जो नेक्स्ट प्लगइन है वो यूज़ किया है हमने मल्टीप्रेसर। सो मल्टीप्रेसर लुक्स लाइक दिस। अगेन ये भी लॉजिक का स्टॉक प्लगइन है, स्टॉक मल्टीप्रेसर है। एज इट्स नेम सजेस्ट, मल्टीप्रेसर स्टैंड्स फॉर मल्टीपल कंप्रेसर्स। तो मल्टीप्रेसर का काम ये है कि आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंजेस को अलग वे में कंप्रेस कर सकते हो। वो कैसे, मैं एक इंसाइट दे देता हूँ। ये जो आप रीजन्स देख रहे हो 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 रीजन है और आप उन्हीं के नीचे उनकी कंप्रेसर सेटिंग्स देख सकते हो।
तो अगर आप देख सकते हैं जो कंप्रेशन थ्रेशोल्ड है दैट इज़ -32 फॉर द हायर रेंज, और जो आप मिड्स देख रहे हो मिड्स में रिलेटिवली लो है, लो एंड में भी हमने मॉडरेट कंप्रेशन किया हुआ है। वाई? बिकॉज वी वांट जो फाइनल आउटपुट जाए, फाइनल ट्रैक जाए, वो ब्राइट तो हो लेकिन वो कानों में ना चुभे। तो इसी रीज़न की वजह से हाइस को थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं फटाफट ट्रैक प्ले करता हूँ एक बार मल्टीप्रेसर के बिना, और बीच में मल्टीप्रेसर ऑन करता रहूँगा सो दैट आप लोगों को फ़र्क पता चलता रहे कि मल्टीप्रेसर एग्जैक्टली साउंड में क्या कर रहा है एंड हाउ टू यूज़ दिस मल्टीप्रेसर। अगर आप लोगों को ये सीखना है तो ज़रूर कमेंट करो, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो एक बार सुनते हैं। बिन बताए मुझे ले चल कहीं जहाँ तू मुस्कुराए मेरी मंजिल। राइट, सो आई एम प्रिटी श्योर बहुत ही बड़ा डिफरेंस, बहुत ही वास्ट डिफरेंस आपको दिखा होगा। कुछ लोग इस तरह से देखते हैं कि साउंड बड़ा हो गया, कुछ लोग इस तरह से देखते हैं कि साउंड और क्लीन हो गया और क्लैरिटी आ गई। सो द मल्टीप्रेसर डजेंट ओनली कंप्रेस योर साउंड, सिर्फ आपकी टोन नहीं बनाता बट इवन आपके डायनेमिक्स ऑल्टर करता है, प्लस आप फ्रीक्वेंसी रेंजेस जो अलग हैं आप उनके गेन सेट कर सकते हो। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्लगइन पे। अगला प्लगइन है हमारा आइसोटोप ओजोन मैक्सिमाइज़र। सो मैक्सिमाइज़र एग्जैक्टली साउंड में क्या करता है? बेसिकली मैक्सिमाइज़र का रोल ये है, मैक्सिमाइज़र को मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि आपके साउंड को खोल देता है, साउंड बड़ा करता है, साउंड मैनिपुलेट करता है बट आपका मिक्स चेंज नहीं करता। एट द सेम टाइम आपका जो साउंड है, आपका जो ट्रैक है वो बहुत वाइड साउंड करता है। तो एक बार इसी के साथ वही चीज़ करते हैं, ट्रैक प्ले करता हूँ मैं, इसको ऑन ऑफ करता हूँ सो दैट आप लोगों को डिफरेंस पता चले कि मल्टीप्रेसर एग्जैक्टली क्या कर रहा है। बिन बताए मुझे ले चल कहीं जहाँ तू मुस्कुराए मेरी मंजिल। राइट, सो आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने अगर फेडर लेवल पे भी ध्यान दिया हो तो फेडर लेवल भी ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था मल्टीप्रेसर ऑन करने के बाद, लेकिन अगर आप लोगों ने साउंड में डिफरेंस देखा हो तो कितना वास्ट डिफरेंस आया। साउंड अच्छा था, जो हमने बनाया था हम वही सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने मल्टीप्रेसर ऑन किया साउंड कैसे खुल के आने लगा, कैसे बड़ा हो गया। एंड सबसे बड़ी बात है कि आपका वॉल्यूम लेवल, आपका गेन लेवल चेंज नहीं हुआ। सो दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली इज मैक्सिमाइजर यूज्ड फॉर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्लगइन। नेक्स्ट और हमारा फाइनल प्लगइन वुड बी आर अडैप्टिव लिमिटर। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि लिमिटर क्यों नहीं यूज़ किया, अडैप्टिव लिमिटर क्यों यूज़ किया। तो देखिए उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। जो आपका लिमिटर होता है, लिमिटर डायरेक्टली कट्स योर साउंड, दैट मीन्स वो एग्रेसिवली दबाता है साउंड। एट द सेम टाइम अडैप्टिव लिमिटर को देखने का ये तरीका है कि अडैप्टिव लिमिटर कुशन कर देता है आपकी पीक्स को, सो दैट पीक्स एब्रप्टली नहीं कट हो रही, पीक्स रिड्यूस हो रही हैं। तो इसीलिए आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज़ अडैप्टिव लिमिटर बिकॉज ये आपकी साउंड में ज़्यादा चेंजेस नहीं करता। सो इसको मैं ऑन कर देता हूँ और एक बार हम फेडर लेवल्स देखते हैं। बिन बताए मुझे ले चल कहीं जहाँ तू मुस्कुराए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही हमने लाउड पार्ट में एंटर किया, जो फेडर का गेन है वो 0.0 पे अटक गया एंड इट्स नॉट मूविंग बियॉन्ड दैट। रीज़न बीइंग हमने आउट सीलिंग सेट की है 0.0। गेन कंट्रोल क्यों करने की ज़रूरत है? बिकॉज मास्टरिंग में वी हैव टू मेक श्योर कि योर कंटेंट इज़ रेडी टू बी रिलीज्ड। रेडी टू बी रिलीज मतलब स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे स्पॉटिफाई, यूट्यूब, आईट्यून्स हो गया, ये सब कंप्रेस करते हैं आपके ट्रैक को। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको एक डिसेंट गेन लेवल दे रहे हो सो दैट वो आपके ऑडियो को कंप्रेस भी करते हैं, तो आपका साउंड ज़्यादा चेंज नहीं होता एंड ऑलमोस्ट जैसा अभी साउंड कर रहा है वैसा ही साउंड करे। तो उसके लिए व्हाट आई यूज़ एन एडिशनल प्लगइन कॉल्ड द आइसोटोप इनसाइट। तो एक बार आइसोटोप इनसाइट को यूज़ करके देखते हैं, मैं बताता हूँ कि इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। So as you can see integrated LUFS, we have to make sure कि जो आपका LUFS मीटर है that is around -13 to -12,
डजंट गो बियॉन्ड -12 बिकॉज -14 के ऊपर आइडली आपकी जो भी ऑडियो है वो सारी रिड्यूस होती है. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम -14 से थोड़ा सा लाउड सिग्नल दें, ताकि अगर हमारी ऑडियो रिड्यूस होती है तो वो बेनिफिशियल है बिकॉज हमारी साउंड चेंज नहीं होगी. लेकिन अगर हम कम गेन पे देंगे ऑडियो और अगर वो बूस्ट कर रहा है प्लेटफॉर्म, दैट इज़ नॉर्मलाइज कर रहा है, तो उस केस में हमारे डायनेमिक्स चेंज होंगे. एंड अगर डायनेमिक्स चेंज हो गए तो हमारा मिक्स भी चेंज होगा. तो अडेप्टिव लिमिटर का हम गेन यूज़ करेंगे LUFS को उस लेवल तक लाने के लिए जितना हमें चाहिए. बिन बताए मुझे ले चल कहीं जहाँ तू मुस्कुराए मेरी मंजिल बिन जैसा कि आप देख सकते हैं जो लाउडेस्ट पार्ट था वहाँ पे आपका LUFS -12 के अराउंड जा रहा है, -11.8 जा रहा है. दैट वर्क्स. बस वी हैव टू मेक श्योर कि वो -14 के नीचे नहीं है. रीज़न बीइंग -14 के अगर नीचे हुआ तो वो प्लेटफॉर्म जिस पे भी हम अपलोड करेंगे वो नॉर्मलाइज़ करेगा ऑडियो को, एंड नॉर्मलाइज़ करेगा ऑडियो को तो आपका साउंड चेंज हो जाएगा. दैट इज़ वाई काफ़ी लोगों का कंप्लेन होता है कि हम ऑडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे, iTunes पे, तो वो ऑडियो का साउंड सेम नहीं रहता, ऑडियो का साउंड चेंज हो जाता है. दिस इज़ द रीज़न ऑडियो का साउंड चेंज होता है, बिकॉज हम LUFS प्रिसाइजली फॉलो नहीं करते. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला हो, मज़ा आया हो. एंड अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, उसको कमेंट सेक्शन में लिख दो एंड आई विल आंसर इट. और अगर आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिकली किसी भी एक प्लगइन पे या किसी भी एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी लिख डालो. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट.